कर्नाटक के बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई, जहां आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पास हुआ। हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी काम हो रहे हैं, बांग्लादेश में धर्म के आधार पर हमले हुए, बांग्लादेश के मुद्दे पर यूएन दखल दे, बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान इस सभा में किया गया। हमने संघ के काम का एक सतत भाग है, यूनिकनेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन है। वी ऑलवेज थिंक अबाउट एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, कार्य विस्तार और गुणात्मकता, कार्य की भी कार्यकर्ता की भी। तो इसकी समीक्षा करना, इसका मूल्यांकन करना। दूसरा, इनिशिएटिव्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी। संघ का जो गोल है, अल्टीमेट गोल ऑफ द आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। बेसिकली संघ संगठन नहीं है, यह समाज परिवर्तन का एक बड़ा जन आंदोलन है। वी ऑलवेज इनिशिएट फॉर दैट, और वो जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी भी समीक्षा करना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये नेवर हैपन्स बाय कानून, एक्ट, नियम, भाषण, इन सब से नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा वातावरण बनाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा उनका बनना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को भी लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है। संघ के 100 साल में हमने लगातार ये दो बातों के बारे में सोचा है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ वर्क, कार्य विस्तार, कार्य की गुणात्मकता, क्वालिटी ऑफ वर्क, और इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी। ये दो बातों की समीक्षा करना। वहीं बीजेपी के नए अध्यक्ष पर आरएसएस का बयान, जहां आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा कि आरएसएस बीजेपी में कोई विवाद ही नहीं है। आरएसएस में कुल 32 संगठन हैं, सभी संगठन अध्यक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। बीजेपी का अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया जारी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बेंगलुरु से सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। डिंपल, बेहद अहम है, आरएसएस की जब जब बैठक होती है, इस तरह से प्रतिनिधि सभा होती है, बहुत कुछ खास उसमें होता है। प्रस्ताव भी पास किया गया और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर भी बेहद अहम बयान आया है। दोनों पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल श्वेता, सही कहा आपने कि जब जब संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तब प्रस्ताव भी पास होता है और कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे वाकई जितने भी संघ के संगठन हैं, सह संगठन है, 32 से ज्यादा संगठन है, वो सभी प्रभावित होते हैं। और बात जब ऐसी हो, चर्चाएं जब ऐसी हो कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर किसका नाम फाइनल किया जाएगा, तब ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे ठीक पहले संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में, और 3 दिवसीय बैठक है। कल पहला दिन था। पहले दिन सत्र में जो वार्षिक रिपोर्ट है, हर बार की तरह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और पहले सत्र में जितने भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं वो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि पिछले एक साल में, पिछले साल मार्च में जब बैठक हुई थी तब से लेकर अब तक इस पूरे एक वर्ष में संघ का एक्सपेंशन कैसा हुआ है। जैसे कि पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संघ ने इस पर जोर दिया है कि जो शताब्दी वर्ष में संघ एंटर कर रहा है तो उसमें एक्सपेंशन पर फोकस किया जाएगा, किस तरीके से संघ का विस्तार हो, संघ और कैसे फैले, संघ और लोगों को टच करे, संघ की शाखाओं का विस्तार हो, इसको लेकर संघ ज्यादा फोकस करेगा, बल्कि सेलिब्रेशन की, जहां सेलिब्रेशन की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत पहले ही कह दिया था कि इसे जश्न की तरह नहीं बनाएगा संघ, बल्कि उस पर किस तरीके से और काम किया जा सकता है उसे मनाएगा। वहीं अगर आज बात करें प्रेस वार्ता की, तो जो आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, उन्होंने भी कई ऐसे सवालों के जवाब दिए जो सवाल कईयों के मन में थे। पहला अगर बात किया जाए तो आज एक प्रस्ताव पास हुआ बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश में जो हिंदू समाज है और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको सुरक्षा देने के लिए एक तरीके से यूनिटी हो, सब में एकता हो और उनके साथ सहजता से खड़े रहें ताकि उनको सुरक्षा दी जाए। साथ ही साथ भारतीय सरकार से भी अनुरोध किया गया कि वहाँ की सरकार से और वहाँ से संवाद स्थापित किए जा सके, सुखद संवाद स्थापित हो, ताकि वहाँ की स्थिति का पता किया जा सके और वहाँ की स्थिति कैसी हो, उसमें सुधार कैसे हो सकता है, उसको लेकर भी काम हो। वहीं दूसरी बात, जब चुनावी सवाल यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि बीजेपी सह संगठन है, संघ
का, और जब भी उसके संगठन के कोई अध्यक्ष या फिर महामंत्रियों के चुनाव होते हैं तो ऐसे में संघ का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जहाँ इतने नाम चर्चाओं में, तो उस पर भी सवाल किया गया कि आखिर वो प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों है, क्योंकि जनवरी फरवरी में नाम सामने आना था और मार्च का महीना पूरा होने को है, लेकिन अब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ है। क्योंकि इसी के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागपुर जा रहे हैं, उनका भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात होगी, तो कहा जा सकता है कि उसकी भी प्रक्रिया है। उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि जितने भी संगठन हैं, 32 से ज्यादा संगठन है संघ के, और उनकी सबकी अपनी स्वतंत्र प्रक्रिया है, उनके चुनाव की अपनी प्रक्रिया है, तो उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं है। प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही पूरी होगी आपको पता लग जाएगा। क्योंकि संघ ने हालांकि इसे पूरी तरीके से नकार दिया है, लेकिन देखा जाए तो ये 3 दिवसीय बैठक और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा, इसके बाद ये नतीजा सामने आएगा और ये परिणाम अप्रैल माह में सामने आएगा कि आखिर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसके नाम पर मोहर लगती है। क्योंकि कितने भी नाम हो, हमेशा से इस संघ जब भी कोई फैसला लेता है, जब भी किसी नाम पर निर्णय आता है, चाहे संघ हो, संघ के सह संगठन हो, तो हमेशा से ही उसको प्री अज्यूम जो करा जाता है या पहले से अनुमान लगाए जाते हैं, वो अनुमान कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि संघ हमेशा ऐसे किसी व्यक्ति को उठाकर लेकर आते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती है, अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी जिनको हो, अनुभव ज्यादा हो, और पूरे समन्वय स्थापित करने को लेकर। और जहाँ तक बात है पिछले साल लोकसभा चुनावों की, जो सवाल उनसे किया गया कि बीजेपी और संघ के रिश्ते आखिर में कैसे हैं, कि बीजेपी संघ के रिश्तों को लेकर कई खटास की बातें भी सामने आई थी। वही लोकसभा चुनावों के इर्द गिर्द जब बातें थी, जब इधर कुछ पदाधिकारी थे आरएसएस के, उन्होंने भी कोई बयानबाजी की थी, तो यहाँ पर भी भाजपा की तरफ से भी कोई बयानबाजी हुई थी। तो ऐसे में उन बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि बीजेपी और संघ के रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ गए हैं। लेकिन जब इस पर सवाल पूछा गया संघ से, तब संघ ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, संगठन है, सब में ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन हम में इस तरह का कोई विवाद नहीं है। 2 दिन लगातार ये सत्र चला, वर्तमान स्थिति पर चर्चा, साथ ही साथ वार्षिक रिपोर्ट, आने वाला साल शताब्दी वर्ष में क्या करेगा संघ, और जो कल का दिन है वो बहुत ज्यादा खास होगा, क्योंकि संघ के जो सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो प्रेस वार्ता भी करेंगे और इन 3 दिवसीय बैठक में क्या खास रहा उस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे जरूरी सवाल जो कि आज बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस बैठक में शामिल होने वाले थे, आज के लिए कहा जा रहा था कि आज इस बैठक में शामिल होंगे, तो आज शाम से कल तक 2 दिन में इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि उस पर भी कोई अपडेट कल सामने आ जाए, तो इन सभी सवालों के जवाब कल जो संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो इन सवालों के जवाब देंगे। और कहा जा सकता है श्वेता कि कल कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय या कुछ ना कुछ और खास निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि 3 दिवसीय बैठक बहुत ही जरूरी भी हो जाती है, महत्वपूर्ण भी हो जाती है। बिल्कुल डिंपल, और ये 3 दिन की बैठक के बाद कह सकते हैं कि कल कंक्लूजन हो सकता है, कुछ अहम घोषणाएं भी हो सकती है, बड़े फैसले भी हो सकते हैं जो प्रेस के सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए।